हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम एफआईडीआई डाटा को एनालाइज करने वाले हैं 15 सितंबर का। ठीक है, ये एनएससी साइट से लिया हुआ है। इसको परसेंटेज में बदल दिया। पहले परसेंटेज में नहीं आता, आप देख रहे हो ऊपर का ये भी अंकों में आता है। इसके फॉर्मूला के सहारे क्या क्या इसको परसेंटेज में बदल दिया ताकि आपको समझने में और समझाने में बहुत आसान हो जाए। और ये जो कलर किया है ये कोई और नहीं, कोई भी कलर आप कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या रेड और ग्रीन इसीलिए बनाया गया हूँ ताकि मतलब देखो, ये कॉल लॉन्ग पुट लॉन्ग, कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट, तो ये रेड कलर है यार, ग्रीन कलर मतलब कि माइनस में नहीं है, इससे अपेक्षा ये ज़्यादा पोजीशन बना है। कॉल लॉन्ग से ज़्यादा क्या बना है, पुट में शॉर्ट बना है, मतलब कॉल शॉर्ट से ज़्यादा पुल शॉर्ट बना है। इसीलिए इसको ग्रीन किया, इसको रेड किया, नहीं तो और कोई कारण नहीं है। कहीं कोई और कुछ समझे, माइनस में नहीं, ये भी एक पोजीशन है लेकिन क्या इससे ज़्यादा है, ये पोजीशन बना है, इससे ज़्यादा ये पोजीशन बना है, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। इसमें चारों पार्टिसिपेंट का है, क्लाइंट का है, डीआई का है, एफआई का है, प्रो, चारों लेवल का है। इसको देख कर आप अपना एक अच्छा प्लानिंग बना सकते हो। इसके लिए मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे लिए मार्केट अगले दिन कहाँ पे ओपन हो रहा है, साइड में ओपन हो रहा है, गैप अप गैप डाउन। अगर गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा है तो कितना पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है। इसको देखकर, इस डाटा को देख के अगर आप ट्रेड करोगे, बहुत अच्छा कि एनालाइज करके अगर ट्रेड करोगे, जो भी आपका भी स्ट्रेटजी है इसको मिलाकर, तो मॉर्निंग में आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या, आपको सही टाइम पे और सही जगह पे आपको एंट्री होना चाहिए, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बहुत फास्ट प्रीमियम अप डाउन होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट। क्लाइंट ने क्या डाटा बनाया, पुट में लॉन्ग बनाया, मतलब पुट को बाई करके गया, ये क्या है, एक बियरिश पोजीशन। उसके बाद क्या किया, पुट को शॉर्ट किया, मतलब पुट को सेल किया, एक बुलिश पोजीशन। उसके बाद डीआई डीआई ने क्या किया, पुट में लॉन्ग बनाया, मतलब पुट को बाई करके गया, बियरिश पोजीशन। उसके बाद एफआई, ये डाटा आपको काफ़ी दिन बाद देखने को मिला। ये मेरे टाइम मतलब आज से 8-9 महीने पहले इसी तरीके से डाटा एक बार बनाया था, वो भी एफआई का ही बना था। उसी टाइम में मार्केट साइडवे रहा। वो डाटा मेरे पास अभी स्क्रीन में है नहीं सेव करके, नहीं तो मैं आपको दिखाना था। ठीक है, लेकिन ये अभी ये 8-9 महीने पहले बना, ये बहुत कम बनता है इसी तरीके से डाटा। अगर इसको देखोगे तो एफआई ने क्या किया, पुट में लॉन्ग बनाया, मतलब पुट को बाई करके गया, ये क्या है, बियरिश पोजीशन। साथ में क्या किया, कॉल को शॉर्ट किया, मतलब कॉल को सेल किया, ये भी एक बियरिश पोजीशन है। उसके बाद क्या, पुट को भी शॉर्ट किया, मतलब पुट को सेल किया, एक बुलिश पोजीशन। अगर आप तीनों को देखोगे, लेकिन इससे पहले ये भी देखो, इसको इसलिए बता रहा हूँ, एक कॉल में लॉन्ग इस परसेंटेज को देखो 49.94, इस और ये 50.06, मतलब लगभग ये बराबर ही है। तो अगर आप इसी चारों को देखोगे एफआई का, तो इस एफआई ने क्या है, लगभग चारों ने बराबर 50-50 पोजीशन बना के गया है। ठीक है, ये चारों पोजीशन बराबर ही बना के गया। उसके बाद प्रो प्रो लेवल में क्या क्या, पुट में लॉन्ग पोजीशन बनाया, मतलब पुट को बाई करके गया, एक बियरिश पोजीशन है। साथ ही क्या क्या, पुट को शॉर्ट किया, मतलब एक बुलिश पोजीशन। तब देख सकते हो जो बियरिश पोजीशन है कितना, क्लाइंट ने पुट में लॉन्ग बनाया, डीआई ने पुट में लॉन्ग बनाया, एफआई ने पुट में लॉन्ग बनाया और कॉल को भी शॉर्ट किया, और प्रो लेवल में भी क्या क्या, पुट में लॉन्ग बनाया। तो अब 5 पोजीशन क्या है, बियरिश पोजीशन है और बुलिश पोजीशन 1 2 3, इसको भी आप समझते हो कॉल में बाय, लेकिन क्या है, ग्रीन में हम 3 को ही समझेंगे, इसको 5 पोजीशन। अभी चलते 5 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी में और जाके देखते हैं मंडे को किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं इसी डाटा के हिसाब से, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम में चार्ट है। और एक चीज़ बताना, जो भी मेरे चैनल में जाके अभी तक वीकली एनालाइज और डेली टाइम पे में 30 मिनट टाइम पे में एनालाइज नहीं देखा, उसको जाके देख सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से मैं कोशिश किया हूँ कि आपको समझाने के लिए आने वाला टाइम पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। उसको देखने के बाद इसको वीडियो को देखो तो आपको सामने पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट साइड में होने का चांस ज़्यादा है। तो ये 30 मिनट के टाइम पे, ये जो ट्रेड लाइन आ रहा है 30 मिनट के टाइम पे में ही लाइन खींचा हुआ। ठीक है, हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है अभी कौन सी है, 46,370 से 300 से लेके 370, ये रेजिस्टेंस है। और एक यहाँ पे सपोर्ट है कौन सी, 45,800। लेकिन एक साइकोलॉजिकल हमारे लिए सपोर्ट है, कौन सी है, 46,000। ये हमारे लिए क्या राउंड फिगर में भी है और एक साइकोलॉजिकल क्या है, सपोर्ट है। क्योंकि मार्केट ने, आप देखो मार्केट ने इस 46,000 के लेवल को क्या पहले रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट कर रहा था, जैसे ही गैप अप ओपन हुआ अब मार्केट एक सपोर्ट लिया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, इसी के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा।
तो यहाँ पे क्या है, जो भी इस साइड से जो भी बुलिश पोजीशन गया उनका कहाँ तक एसेल हो सकता है, या तो 46,000 या तो 45,900 950 इसी का आसपास सबका एसेल लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं अगर मार्केट साइड भी ओपन हुआ तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखो, ये जो मंडे का दिन है आपको पता है, बार बार बोल रहा हूँ, इसी के बीच में हमने क्वांटिटी और टारगेट छोटा ही लगना। अगर मानो साइड भी ओपन हुआ, मतलब ये 46,000 लेके 150 इसके बीच में कहीं पे भी ओपन हुआ, तो हमने यहाँ पे अगर ओपन होते ही मार्केट नेगेटिव मूवमेंट दे, इसको नीचे आया, तो हम 46,000 को सपोर्ट मान के कॉल नहीं लेंगे, इसको हम सपोर्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक तो पुट साइड ज़्यादा बना के गया पोजीशन, बियरिश पोजीशन, तो मार्केट यहाँ आते ही इसको फ्लो में ब्रेक करे और एक स्पाइक मारे, क्योंकि सबका एसेल यहीं पे है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इन्होंने बियरिश पोजीशन ज़्यादा, हमें कॉल साइड कहाँ जाना, यहीं से 45,800 के आसपास क्योंकि हमें यहाँ से एक तो ये सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन मिलेगा अगर मानो इसको ब्रेक करेगा, दूसरा क्या है हमारा एसएल छोटा हो जाएगा। अब इसको जो भी मेरा वीडियो देखना, मैं एसएल के ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। अगर मानो आप यहीं से कॉल बाई करोगे तो आप एसएल कहाँ रखोगे, इसी के आसपास ही रखोगे, तो आपको कितना जितना बड़ा एसएल 1:1 उतना टारगेट हो जाएगा। इसलिए अगर मार्केट यहीं पे आए तो अगर इसके नीचे क्लोज दे दिया तुरंत हम क्या एसएल लेंगे, और हमारे लिए नीचे दूसरा रिवर्स ट्रेड के लिए टारगेट भी मिल जाएगा अच्छा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अगर उसी रेड कैंडल के नीचे दूसरा कैंडल अगर ट्रेड कर रहा है, मान लो ये रेड कैंडल हमने इसे ले लिया, दूसरा रेड कैंडल ट्रेड करा, उसी का इसे लगा कर आप पुट साइड एंट्री कर सकते हैं या कॉल को सेल कर दो, इसी ट्रेंड लाइन तक अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। और नहीं तो मार्केट यहाँ आने के बाद तुरंत कॉल भी बाई मत करना है, यहाँ पे आने के बाद प्राइस एक्शन अगर इसी तरीके से बन रहा है, साथ में डाटा भी देखना कि पुट राइटिंग तेजी से इंक्रीज हो रहा, तो आपने यहाँ से कॉल बाई या तो पुट को सेल कर सकते हो उसी टाइम। ये 46,000 को हमने रेसिस्टेंट नहीं बना, हमें टारगेट ये रखना, कौन सी 46,300 से लेके 370 ये हमारा टारगेट हो जाएगा। यहाँ आने के बाद हम फुल प्रॉफिट, जो भी क्वांटिटी से आप ट्रेड करो पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक करके प्राइस सस्टेन कर रहा फिर ऊपर साइड ब्रेक कर रहा तो हम दोबारा ट्रेड ले सकते हैं। इस टाइम क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉफिट आ गया, हम उस प्रॉफिट की पैसे से ही दूसरा ट्रेड कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और उसी टाइम एक चीज़ और बताओ, जब भी ऐसे दोबारा ट्रेड करते हो अगर एक चीज़ में प्रॉफिट हो गया तो क्वांटिटी को कम कर देना, उसी में ऑटोमेटिक आपका मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। ये नहीं कि वही सेम क्वांटिटी या क्वांटिटी बढ़ा दो। ठीक है, ज़्यादातर कोशिश करना क्वांटिटी हाफ कर दो, जिस क्वांटिटी में आपने प्रॉफिट बुक किया उसी क्वांटिटी का आधा करके आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, अगर यहीं पे साइड भी ओपन हुआ मार्केट एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखा है, तो यहाँ हमें बार बार बोलना, अगर इसको फ्लो में ब्रेक करेगा 370 को, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें इंतजार करना है इसके ऊपर कम से कम 30 मिनट का प्राइस सस्टेन होने था। अगर माने ये हाई बना दिया और हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, यहीं के बीच में ट्रेड कर, तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इसके वजह टाइम बिताना देना, हमें भी मार्केट को ऑब्जर्व करता है। अगर मार्केट टाइम बिताने का 12-1 बजे का जैसे इसको ब्रेक करेगा तुरंत रीटेस्ट पे ट्रेड लेना, आपको बहुत बेहतरीन एक टारगेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर ये रेंज बनाकर नीचे साइड आएगा तो हमें रीटेस्ट पे फिर 300 के आसपास, तो यहाँ पे देखना साइड वे हो सकता है। अब इसके बीच में सेलिंग कर सकते हो या छोटा क्वांटिटी से एक स्कैल्पिंग कर सकते हो, कौन सी 46,000 तक। यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो 46,000 तक आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो इसके बीच में, नहीं तो सेलर का मार्केट हो जाएगा। अभी लेते हैं गैप अप गैप डाउन। अगर मानो गैप अप, हमने कभी पढ़ा है कि जो भी आप रेसिस्टेंस या सपोर्ट जो भी है उससे अगर कम से कम 200 पॉइंट के ऊपर अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो क्या होता है, एक प्रॉफिट बुक होने का चांस होता है। और 500 से ऊपर, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 500 के 400-450 500 अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो हमें प्राइस एक्शन का इंतजार करना होता है, टाइम देना पड़ता है, मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, डाटा क्या बनना, उसके आधार पे ट्रेड लेंगे। अगर मानो ये 370 यहाँ से अगर 200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ तो हमें पता है इन्होंने क्या करके गया, पुट बाई पुट सेल, तो हो सकता है कि यहीं से एक प्रॉफिट बुक देखने को मिले। लेकिन कहाँ तक मार्केट को अगर गिरेगा तो 200 पॉइंट यहाँ तक होना चाहिए, 200-220 पॉइंट, तब जाकर हम इसको जो रेसिस्टेंस है इसको हम क्या सपोर्ट मानेंगे, और इसी के आसपास आते ही हम क्या करेंगे, कॉल साइड जा सकते तुरंत। लेकिन क्या, रेड कैंडल फर्स्ट रेड 9:15 ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट मानो 200 पॉइंट यहाँ पे नीचे रेड कैंडल टच किया, तुरंत आप जाके 300 के आसपास से क्या करोगे, कॉल साइड, वही कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया तो आपने तुरंत क्या करना, इसे ले लेना, नहीं तो फर्स्ट टारगेट जहां से ओपन हुआ था ये बहुत तेजी से आपको टारगेट देखने को मिलेगा।
समझ में आया। लेकिन क्या यहाँ से 200 पॉइंट होना चाहिए। अगर मानो यहीं से 50-100 पॉइंट ओपन हो रहा है तो यहाँ से ओपन हो रहा है, मार्केट देख लो इन्होंने पुट बाय और पुट को सेल करके कोशिश जहां तक कुछ मार्केट नीचे लाने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ आने के बाद 46,000 के आसपास हम देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बनना, डाटा क्या बनना। नहीं तो हमारा ज्यादा कोशिश करेंगे क्या 45,800 के आसपास से मार्केट हम बाई करें और टारगेट यही रखेंगे, बहुत अच्छा मिल जाएगा हमें टारगेट। अगर मानो गैप डाउन ओपन है, गैप डाउन का 46,000 के नीचे गैप डाउन हो गया तो हमें क्या करना, हमें कम से कम क्या 15 मिनट को प्राइस को सस्टेन होने देना। क्योंकि एक तो क्या 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब 100-150 पॉइंट गैप डाउन, तो यहाँ पे क्या हो सबका ए सेल है। यहाँ पे मार्केट ग्रीन कैंडल बनेगा, देखना छोटा छोटा ग्रीन कैंडल बनेगा, आपको दिखाया जाएगा कि मार्केट यहीं से आप बुलिश होने वाला। लेकिन एक स्पाइक मारेगा, हमें उसी स्पाइक का इंतजार करना। 45,800 के आसपास आते ही हम कॉल बाई करेंगे। इसके वजह तुरंत मत कॉल बाई मत करना, हमें इंतजार करना, मार्केट में ऑब्जर्व करना। जैसे एक स्पाइक रेड कैंडल बना के नीचे आएगा 45,800 के आसपास, तुरंत हम कॉल साइड जाएंगे और टारगेट सेम 46,300 से लेके 370। अगर ज्यादा 45,800 के नीचे गैप डाउन ओपन होगा तो कम से कम 30 मिनट प्राइस को सस्टेन होने देना। होने के बाद अगर रेंज बना के नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो रिटेस्ट पे हम इसी ट्रेंड लाइन तक पुट साइड आ सकते हैं या कॉल को सेल कर सकते हो। लेकिन इससे क्या देखना, हमारा डंडी बन रहा है यहीं पे आ रहा है, ऐसे बन रहा, रेड कैंडल बन रहा है, इसके नीचे तो प्राइस सस्टेन कर रहा है। आप बोलोगे 6 कैंडल ऐसे बन गया सर 30 मिनट हो गया, नहीं। आप इस चीज को देखो डंडी क्यों बन रहा, मतलब यहाँ पे बायर है, बायर एक्टिव है। एक भी ग्रीन कैंडल आपका अगेंस्ट चलाएगा ना, आपको एसएल मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। डंडी किस लिए बन रहा, मतलब नीचे से बायर का प्रेशर है, कभी भी मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, ऊपर ले जाने के बाद मार्केट साइड में हो जाएगा। तो आप इससे जब तक उसका लो को ना ब्रेक करे, जो भी लो लगा के रखेगा उसी बाद आप पुट साइड नहीं आना। और ऐसे ही ऊपर साइड में कभी भी ट्रेड ले तो जब तक कोई कैंडल हाई बना रखा उसका हाई को ब्रेक ना करे या प्राइस एक्शन ना बने तब तक आप ट्रेड तुरंत मत जल्दीबाजी ना करना, क्योंकि लॉस भी आपका प्रॉफिट भी आपका, इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सोमवार के दिन मार्केट इसी के बीच में क्लोज कर दे और 2-3 दिन इसी के बीच में ये ट्रेड लाइन और इसी के बीच में टाइम बिता दे। उसके बाद अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो बहुत अच्छे से हमें टारगेट देखने को मिलेगा। ज़्यादा चांस है गैप अप करके मार्केट एक नया हाई भी लगा सकता है, नया लो भी लगा सकता है, ऐसी कोई जरूरत नहीं। लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ऊपर की साइड जाने का। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को कम से कम इसी के बीच में 2-3 दिन टाइम बिताना चाहिए और फिर गैप आपके साथ इसको खोले तो मार्केट एक बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से ट्रेड लेना। लेकिन क्या बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखने से पहले आप जाके बैंक निफ्टी जो वीकली डेली टाइम पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में उसको देखने के बाद इसको देखो तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा कि आने वाले टाइम पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर मेरे से कोई चीज़ छूट गया तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर आपने ये चीज़ देखा नहीं, शायद आपने कुछ अलग चीज़ देखा है, तो मैं भी उसको एनालाइज करूँगा, देखूंगा। ठीक है, ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ सोमवार के दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे और एक अच्छा प्रॉफिटेबल डे रहे आपके लिए। ओके फ्रेंड, गुड बाय।